पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, काफी कस के उठा के पटक दिया, जिसकी वजह से काफी चोट आई है। और हमको डराना चाहेंगे तो हम लालूवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और चाहे आप गोली चलाओ, डंडे चलाओ, उठा के पटको, गोली मार दो, चाहे जो करना हो करो, हम डरने वाले नहीं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजधानी पटना में आज विपक्ष के द्वारा राजभवन मार्च जो है वो देखने को मिला, लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो आरजेडी के कई नेता इस मार्च के दौरान घायल हो गए। आपको हम एक एक करके बताते हैं कि किनका भिड़ंत जो है पुलिस से सीधा हुआ और ऐसे में कौन कौन नेता जो है वो सीधे तौर पर घायल हो गए। जब उनके हाथ में, उनके पैर में या फिर शरीर के अलग अलग जगहों पर जब चोट लगी तो उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी चाहे तोप ही क्यों ना चलवा दे, हम राजद के नेता हैं, हम लालू प्रसाद यादव के पार्टी के नेता और हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले। दरअसल आपको बताएं तो कारी शोएब जो कि आरजेडी एमएलसी, उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने जानबूझकर उनके ऊपर हमला किया। उनका कहना है कि वो एक जगह पर ठीक से खड़े थे, तेजस्वी यादव आगे आगे बढ़ रहे थे, वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे और इसी दौरान पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से उनके पैर में गंभीर चोटें भी आई। इसके अलावा आपको बताएं तो संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के नेता हैं, बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, उनके दाहिने हाथ में चोट जो है वो लगी है। अब कारी शोएब गुस्से में ये कहते नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी अगर चाहे तो हम लोगों के ऊपर AK-47 भी चला दे, हम लोग लालू यादव के पार्टी के नेता है ना जी, हम लोग थोड़ी घबराते और डरते हैं किसी से। आइए हम आपको सबसे पहले सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं राजद एमएलसी कारी शोएब। हमको लगता है कि दर्जनों बार, एक दर्जन बार से ज्यादा हम लोगों ने राजभवन मार्च करने का काम किया। इनके पत्थर भी बरसे, इनकी लाठी भी बरसी, इनके पानी भी बरसे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर लालूवादी लोग हैं, उस विचारधारा के मानने वाले हैं। तेजस्वी यादव का सिपाही न कभी डरा था न डरेगा। इस सरकार के बंदूक में जितनी गोली हो चलाओ, जितने डंडे हो चलाओ, लेकिन ये बताओ कि तुमने AK-47 किसके कहने पर छात्रों पर चलाया? ये जहानाबाद में गोली किसके कहने पर चली? कटिहार में गोली किसके कहने पर चली? ये भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा के सीनियर नेताओं द्वारा युवाओं को लाठियों से किसके कहने पर मारा गया? ये जवाब देना पड़ेगा। आपके पैरों में चोट है, संजय यादव जो सांसद है उनके आंखों में चोट लगी है, कई नेताओं के। ये तानाशाही जो सरकार की है उसके खिलाफ हम लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, काफी कस के उठा के पटक दिया, जिसकी वजह से काफी चोट आई है। और हमको डराना चाहेंगे तो हम लालूवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और चाहे आप गोली चलाओ, डंडे चलाओ, उठा के पटको, गोली मार दो, चाहे जो करना हो करो, हम डरने वाले नहीं। तो आपने सुना कारी शोएब आरजेडी एमएलसी का क्या कुछ कहना था। अब ऐसे में आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही खास था, जहां पर राजभवन मार्च निकाला गया विपक्ष के द्वारा और इसका नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। तेजस्वी यादव पटना इनकम टैक्स पहुंचते पहुंचते पुलिस के हिरासत में आ जाते हैं, पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। अब ऐसे में आपको मालूम होगा कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के बीते कुछ दिनों से जो आग है वो सुलग रहा था और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव खुद इन सभी लोगों को कह रहे थे बड़े स्तर पर कि आप लोग आइए, इस प्रोटेस्ट का, इस मार्च का एक हिस्सा बनिए। और आज देखिए कि वो दिन आया जब राजभवन मार्च जो है वो निकाला गया और इसी दौरान राजद के कई नेता जो है वो घायल हो गए। क्या कुछ कह रहे थे, सम्राट चौधरी को किस तरीके से खुली चुनौती दे रहे थे AK-47 चलाने का, तोप चलाने का, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।